तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज जब मैं और मंगरू सतुल्ला बाग के लिए निकले तो हमारी बस रात के 9 बजे के करीब दिनात पहुंची, जहां से हमें बस बदलनी थी। तकरीबन 1 घंटा वेट करने के बाद सतुल्ला बाग जाने वाली बस आई, पर बस की हालत इतनी खस्ता थी कि मानो बाबा आदम के जमाने की हो। बस की सारी खिड़कियों के शीशे चटके हुए थे, जिन्हें टेप से सहारा दिया गया था। बस का बाहरी पेंट अब किसी जंग की सूरत ले चुका था। मंगरू बस को देखते बोला, भाई बस तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, कहीं हम इस बस की आखिरी सवारी तो नहीं होने वाले। मंगरू की ये बात सुनकर मैं मंगरू से बोला, तू भी ना यार कुछ भी बकता रहता है, चुपचाप से चल बस में। फिर जब हम दोनों बस में चढ़े तो हमने पाया कि बस की सीटों की बखियां उधड़ी हुई है। मतलब कि बस की सीटों पर जो कुशन थे वो या तो आधे फटे हुए थे या फिर जले हुए। बस की इतनी बुरी दुर्गति देखने के बाद एक पल को तो मुझे भी लगा कि इस बस को रहने देते हैं और अगले बस में चले जाएंगे। और ये सोचकर हम बस से उतर भी गए, जिस पर मंगरू खुश भी हुआ, पर उसकी खुशी को ग्रहण लग गया जब हमें ये मालूम चला कि ये इकलौती बस है जो डायरेक्ट सतुल्ला बाग जाती है। बाकी की बसों का रूट 2 घंटा ज्यादा लंबा है इस बस के मुकाबले। खैर, हम दोनों के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, लिहाजा हम दोनों बेमन से ही सही बस में दोबारा चढ़ गए और एक ठीक ठाक सीट देखकर बैठ गए। अब तक बस में और भी सवारियां बैठ चुकी थी और जब बस आधी भर गई तो बस रवाना हुई। और बस के खुलते ही बस के कंडक्टर ने टिकट काटना शुरू कर दिया। और जब वो कंडक्टर हमारे पास आया तो मंगरू उस कंडक्टर से बोला, भाई साहब ये इतनी पुरानी बस को क्यों चला रहे हो, अब तो बख्श दो इसको, क्या इस बेचारे की जान ही निकाल के मानोगे। इस पर बस का कंडक्टर बोला, अभी बीते 3 महीने पहले ये बस फैक्ट्री से निकली है, ये बस उतनी पुरानी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसके सारे कलपुर्जे अभी जवान हैं, आप बेफिक्र रहिए। और ये बोलकर वो कंडक्टर टिकट देकर दूसरी सवार की तरफ बढ़ गया। और वही मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये बस सच में सिर्फ 3 महीने पुरानी है तो फिर इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई। खैर, सफर शुरू हो चुका था। बस में मौजूद सभी सवारियां खामोशी से सफर कर रही थी। और जब बस रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची तो वहां एक मालगाड़ी रुकी हुई थी। पहले तो लगा कि कुछ देर में मालगाड़ी निकल जाएगी, फिर जब अगले 20 से 25 मिनट के बाद भी मालगाड़ी वहां से रवाना नहीं हुई तो बस के कंडक्टर ने बस से उतरकर पूछताछ की और पता चला कि ये मालगाड़ी पिछले 3 घंटों से ऐसे ही खड़ी है और ये कब जाएगी इसका भी कुछ पक्का पता नहीं था। कुछ और देर वेट करने के बाद बस की सवारी एक एक करके बस से उतरकर जाने लगी। अगले 10 मिनटों में बस में गिने चुने 10 से 12 लोग ही बचे थे, जिनमें से 7 लोग बहुत बुजुर्ग थे और उन 7 ने एक ही रंग का कंबल ओढ़े रखा था। मैं और मंगरू ये सोच रहे थे कि अब क्या करें कि तभी उन 7 बुजुर्गों में से एक ने कहा, बस को रूट नंबर 369 से ले लियो। जिस पर बस ड्राइवर ने कहा, क्या बाबूजी आपको पता नहीं है, रूट नंबर 369 को बंद हुए सालों बीत गए हैं, अब उस रूट से कोई नहीं आता जाता और यहाँ तक कि रूट नंबर 963 भी 2 महीने पहले ही बंद कर दी गई है। जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ पता तो है और हमें ये भी पता है कि आखिर दोनों रूट क्यों बंद हो गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, बस जैसा हम कहें वैसे ही करो और हम बिना किसी परेशानी के वक्त से पहले सतुल्ला बाग पहुंच जाएंगे। जिस पर बस ड्राइवर कंडक्टर का मुंह देखने लगा और जब एक सवारी ने कहा, भाई साहब इसमें इतना सोचने की क्या बात है, यहाँ फंसे रहने से तो अच्छा है कि उसी रूट से निकल चलते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद बस ड्राइवर ने बस रिस्टार्ट करते हुए बस को पीछे ले लिया और जब बस रूट नंबर 963 पर पहुंची तो उस आदमी ने कहा, जिसके पास भी पानी है वो अभी यहीं उड़ेल दो और आगे कोई भी पानी मांगे तो अपना सर सिर्फ नामे हिलाकर उन लोगों को जवाब देना है। उस आदमी के ये कहते ही बस में जिसके पास भी पानी था उसने उसी वक्त पानी को बस की खिड़की से नीचे उड़ेल दिया और फिर शुरू हुआ रूट नंबर 963 का एक खौफनाक सफर। और जब बस रूट नंबर 963 पर एक झटके के साथ बंद पड़ गई तो बस ड्राइवर समेत सभी सवारियों के प्राण ही सूखने लगे। और जब एक सवारी ने ड्राइवर से बस के रुकने की वजह पूछी
तो बस ड्राइवर जवाब देने की जगह बस के गेट की तरफ इशारा करने लगा। और जब मैंने बस के गेट की तरफ अपनी नजर घुमाई तो मैंने देखा कि बस के गेट पर तो कोई नहीं आया। पर कुछ देर के बाद बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और हम लोग भी शांत हो गए। अभी बस उस वीरान पड़े रोड पर फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ी रही थी कि तभी मेरी नजर रोड के बाहर एक आदमी पर पड़ी जो आगे ना जाने का इशारा कर रहा था। बस तो आगे निकल गई पर अब मेरा ध्यान पीछे उसी आदमी पर अटक गया। आखिर वो आदमी अकेला इस सुनसान हाईवे पर इस वक्त क्या कर रहा था और उसके इशारे का क्या मतलब था। अभी मैं उन्हीं सोच विचार में पड़ा हुआ था कि तभी वही आदमी मुझे दोबारा दिखा। पर ऐसा कैसे हो सकता था? बस की रफ्तार तो बहुत तेज थी और ऐसे में वो बस से पहले यहाँ कैसे पहुंचा? पता नहीं, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कहीं इस रूट पर आकर हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे थे। इससे पहले मैं ये बात किसी और को बताता कि तभी बस ड्राइवर ने फिर एक बार बस को रोक दिया। बस के फिर से रुकते ही बस में मौजूद सभी सवारी फिर से थोड़ा सहम गई और बस ड्राइवर से एक सवारी ने थोड़ी ऊंची आवाज में बस ड्राइवर से कहा, अब क्या हुआ ड्राइवर साहब? जिस पर ड्राइवर ने कहा, पता नहीं, बस अपने आप ही बंद पड़ गई है। और ये बोलकर ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे और बस की जांच करने लगे। पर बस की जांच करने के बाद भी उन दोनों को बस में कोई खराबी नहीं मिली, जिसके चलते वो दोनों भी सोच में पड़ गए कि आखिर अब क्या किया जाए। इसी बीच मैं भी बस से नीचे उतर गया और जब ड्राइवर कंडक्टर के परेशान चेहरे को देखा तो मैं समझ गया कि अब चीजें बिगड़ने वाली हैं। इतने में ही बाकी की सवारी भी एक एक करके बस से नीचे उतरने लगी। फिर जब उन दोनों ने बताया कि बस में कोई खराबी नहीं है पर फिर भी बस स्टार्ट नहीं हो रही है, उन दोनों की बात सुनकर सवारियों के भी हाथ पैर फूलने लगे। आखिर हम सारे एक ऐसे रास्ते पर थे जो बहुत पहले बंद कर दी गई थी। अभी हम यही सोच रहे थे कि उन 7 लोगों ने कहा, यहाँ पर एक जगह रुके रहना ठीक नहीं है, हमें पैदल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो 7 जने पैदल ही चल पड़े और मजबूरन हमें भी उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि उन्हीं 7 जनों को इस जगह की अच्छी जानकारी थी। ऐसे में उनके साथ रहने में हम सबकी भलाई थी और हम सभी सवारी बस छोड़कर आगे निकल गए। पर बस ड्राइवर और कंडक्टर वहीं बस में ही रुक गए। अभी हम कुछ दूर आए ही थे कि मंगरू चौंकते बोला, अरे भाई, ये कौन मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है? इस पर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे भी वो आवाज सुनाई दी, पर मंगरू का नाम नहीं बल्कि वो मेरा नाम पुकार रही थी। अभी मैं कुछ समझ पाता कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगने लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। और जब अचानक ही बाकी के लोग चीखते चिल्लाते वहां से भागने लगे तो मैं थोड़ा घबरा गया। और जब मंगरू भी बाकियों की तरह चीखते चिल्लाते वहां से भागने लगा तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। मैं मंगरू को रोककर पूछना चाहता था कि आखिर वो ऐसे क्यों चीख रहा है, पर इससे पहले मैं मंगरू को रोक पाता कि वो उस अंधेरी रात में मेरे से इतना दूर निकल गया कि अब मुझे वो ना तो दिखाई दे रहा था और न ही उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। इसी बीच जब उन 7 जनों ने मुझे आवाज देते हुए कहा, भागो नहीं तो मारे जाओगे, तो मुझे उन 7 पर अचानक ही बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इन्हीं 7 के कहने पर बस वाले ने ये भूतिया रूट लिया था जिसका खामियाजा हम भुगत रहे थे। तभी मैं गुस्से से पीछे मुड़ा और उनके पास जाकर बोला, ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। अभी मैं उन 7 पर बरस ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे कोई है। इससे पहले मैं पीछे पलट कर देखता कि उन 7 जनों ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी से अपनी आंखें हमारी तरफ बंद कर लो। और ये बोलकर वो सब चुप हो गए। मैंने भी अपनी आंखें उनके कहने पर बंद कर ली और अभी मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे सूंघ रहा है। अचानक ही मुझे जोरों से ठंड लगने लगी। वो ठंड इतनी तेज थी कि मेरे शरीर में खून का दौड़ान कम होने लगा और पल भर में ही मेरा पैर बेजान हो गया, जिसके चलते मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरी आंख खुल गई और आंख खुली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, यहाँ तक कि वो 7 जने भी नहीं थे। पहले तो कुछ देर तक तो मैं अपने पैरों के तलवों को ही अपने हाथों से रगड़ता रहा ताकि मेरे सोए हुए पैर जाग जाएं। और जब मेरे पैर नॉर्मल हुए तो मैं वहां से उठा और मंगरू की तरफ जाने लगा।
अभी मैं मंगरू को आवाज देते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सड़क पर कोई छटपटाता दिखा और जब मैं उसके पास गया तो उसकी हालत देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल वो इस कदर सूख गया था कि मानो किसी ने उसके शरीर का सारा खून पानी चूस लिया हो। उसकी आंखें भी सूखकर छोटे मटर के दाने की तरह हो गई थी। उसे करीब से देखते मुझे उल्टी आने लगी, जिस वजह से मैं वहां से आगे भागा ताकि मुझे उल्टी ना हो। और जब मैं कुछ आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि और भी कई लोग ठीक वैसे ही दशा में सड़क पर पड़े हुए हैं। अभी मैं सड़क पर पड़ी उन सब की अधमरी लाशें देख रहा था कि तभी मुझे मंगरू की आवाज आई और जब मैंने उस तरफ देखा तो सच में मंगरू कटा फटा हुआ मेरी तरफ आता हुआ नजर आया। मैं अभी मंगरू की तरफ जाने को हुआ ही था कि मंगरू बोला, भाई भाग यहाँ से। फिर जब मैंने मंगरू के पीछे देखा तो मैं उल्टे पैर ही भाग खड़ा हुआ। दरअसल मंगरू के पीछे काले साए जैसे दिखने वाले कुछ लोग थे। अभी मैं उस सड़क पर भाग ही रहा था कि तभी सामने से वो बस आती हुई दिखी जिस बस में हम सारे सवार थे। उस बस वाले ने हमें देखते ही बस धीमी कर ली और कंडक्टर बस की गेट पर आकर बोला, जल्दी करो। और इतना सुनते ही मैं भी पूरी जान से दौड़ा और बस में चढ़ गया। पर मंगरू इससे पहले बस में चढ़ पाता कि उस काले साए ने उसे पकड़ लिया और वो उसके अंदर समा गया। उस काले साए के समाते ही मंगरू वैसे ही सूखने लगा जैसे कि दूसरे लोग सूख गए थे। मैं चाहकर भी उस रात कुछ नहीं कर पाया। उस बस में सिर्फ हम 3 ही लोग बचे थे। जल्दी के चक्कर में उस रात जहां मैं मरते मरते बचा था वही मंगरू ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों याद रहे, भूलकर भी जल्दी या शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हो सकता है कि कहीं हमेशा के लिए देर हो जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।